हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आया है, कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में अगर देखा जाए 5 कंपनियां ऐड की गई, जिनमें से इस पांचों की पांचों कंपनियां देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलती है। नाम है अवेंटल लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइज़र, आईआईएफएल कैपिटल सर्विस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड, क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन सभी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उतार चढ़ाव देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इस वजह से इन कंपनियों को एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ये कंपनियाँ आई तो कम से कम 5 से 15 दिन रिव्यू होगा, उसके बाद इनको बाहर निकाला जाए। मैक्सिमम 30 दिन तक शॉर्ट टर्म की एएसएम में रखा जाता है। शॉर्ट टर्म के एएसएम से 5 कंपनियाँ बाहर भी निकली हैं, जिनके नाम हैं एमके टैप्स एंड कटिंग टूल्स लिमिटेड, एचवैक्स टेक्नोलॉजी, रविंद्र एनर्जी, साथ ही रेक्स प्रो एंटरप्राइज और शिल्पा मेडिकेयर इन कंपनियों के नाम हैं। एमके टैप्स एंड कटिंग टूल्स को ईएसएम के फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टार का निशान देखने को मिल रहा है और स्टार का निशान वाली कंपनी हमें ईएसएम के फ्रेमवर्क में आते हुए देखने को मिल रही है। अभी अगर देखा जाए एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में लगभग 67 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी में परफॉर्मेंस रहा, इसको एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में रख दिया गया। बीएलएस ई सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। इनके अलावा कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम लिमिटेड, सीसीएल इसका नाम देखने को मिलता है, इसको भी ऐड कर दिया गया। क्यूपिड लिमिटेड ऑलरेडी इसमें हमें देखने को मिलती है। साथ ही गरवारे हाईटेक फिल्म्स का नाम है, एचएलई ग्लास कोट का नाम है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की एएसएम में है। इनके साथ साथ आईओएल केमिकल फार्मास्यूटिकल, आईटीडी सीमेंटेशन, आईटीआई लिमिटेड, केपीआई ग्रुप की केपी एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट में है। साथ ही न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का भी नाम देखने को मिलता है और रिलायंस पावर, ये कंपनी भी हम लोग को एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म के सर्कुलर के बारे में। यहाँ पर भी 5 कंपनियों को ही ऐड किया गया है, उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स डिफेंस सेक्टर की कंपनी, ये कंपनी भी एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आ चुकी है। साथ ही एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स, ऑयल कंट्री ट्यूबलर और दापेराई कर्मलाई टी प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के एएसएम में आ चुकी है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में आने का मतलब कम से कम 90 दिन तक कंपनी को यहाँ पर रखा जाएगा, उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसको बाहर निकाला जाएगा। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, इसके लिए अच्छी खबर है, स्टेज 4 से निकलकर ये कंपनी स्टेज 3 में आ चुकी है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से कितनी कंपनियां बाहर निकली हैं दोस्तों, लिस्ट देख सकते हैं। केवल एक कंपनी का नाम है जेएनके इंडिया लिमिटेड। तो इस बार लंबी लिस्ट नहीं है, केवल एक कंपनी को बाहर निकाला गया, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात हम लोग बोल सकते हैं। फिलहाल अगर देखें तो 68 कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम में फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें से केवल पॉपुलर कंपनियों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। नाम है दोस्तों बैंक ओवरसीज़ लिमिटेड, इसका नाम आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अपार इंडस्ट्री का नाम है, ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहती है। इनके अलावा डेटा पैटर्न्स तो आ ही चुका है लॉन्ग टर्म के एएसएम में। हमें डिफेंस सेक्टर की एक और कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर, ये देखने को मिलती है, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, स्टेज 1 में है। एक्जारो टाइल्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। आईएफसीआई लिमिटेड, इंडोथाई सिक्योरिटी, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के एएसएम में देखने को मिलती है। साथ ही आप देख सकते हैं वन मूवी क्विक सिस्टम का नाम है। इनके अलावा ऑर्किड फार्मा का नाम है। पारस डिफेंस, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के एएसएम में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इनके अलावा सेनको गोल्ड अभी स्टेज 1 में है, शायद से नेक्स्ट वीक ये कंपनी बाहर निकल जाए, कह सकते हैं, ऐसा अनुमान फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। शक्ति पंप इंडिया, इनके अलावा वाडीलाल और जेन टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिलने वाली हैं।
अभी जो दोस्तों हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो एनएससी के मुताबिक था। बीएससी के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखें तो दोस्तों केवल 12 कंपनियों के नाम है जो ऐड की गई, जिनमें अवेंटल लिमिटेड, विलविन इंडस्ट्रीज, सेनलव इंडस्ट्री, डैम कैपिटल, यूफोरिया इन्फोटेक, आईएफएल कैपिटल सर्विस, इंडोवेल इंसुलेशन, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, क्विक हिल टेक्नोलॉजी, रिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट का नाम है। 7 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें आर्ट फैक्ट प्रोजेक्ट्स, जीसीएम कैपिटल एडवाइज़र, मसीनो प्लास्टिक्स, इनके अलावा मीडिया वन, ग्लोबल एंटरटेनमेंट, रामसन्स प्रोजेक्ट और रविंद्र एनर्जी, शिल्पा मेडिकेयर का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में बीएससी के मुताबिक देखें 10 कंपनी ऐड हुई, जिनमें सीसीएल प्रोडक्ट, डेटा पैटर्न, जीसीएम कैपिटल एडवाइज़र, लैदम अफोर्डेबल हाउसिंग, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स का नाम है। इनके अलावा रत्नभूमि डेवलपर को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, स्काई गोल्ड को स्टेज 4 से स्टेज 3 में डाल दिया गया है। 4 कंपनी बाहर निकली, जिनमें गंगा फार्मास्यूटिकल, JNK इंडिया, शिवांश फिंजर और वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन का नाम है। अब बात करेंगे एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ESM के बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग को कुछ बड़े बदलाव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें अथर्व एंटरप्राइज, ICDS, लोयल इक्विपमेंट, शिवांश फिंजर और शुक्र ज्वेलरी का नाम है। 7 कंपनी स्टेज 2 में भी हैं, जिनमें डॉक्टर लालचंदानी लैब, इनके नर्मदा मैकब्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, साथ ही ओडिसिस कॉरपोरेशन, रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन, सेनको टेक्नोलॉजी, इनके अलावा सॉफ्टट्रैक वेंचर और टीवी विजन का नाम है। देखा जाए 32 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में डाला गया, यानी कि इनको एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग, केवल पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे दोस्तों, बॉस्टन बायो सिस्टम, भारतीय इंटरनेशनल, फ्लैगशिप वेंचर, इनके अलावा एक और कंपनी है हाई स्ट्रीट फ्लाटेक्स, और देख सकते हैं आप लोग प्रो CLB ग्लोबल, RBZ ज्वेलर, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहती है, सद्भाव इंजीनियरिंग, सकुमा एक्सपोर्ट, इनके अलावा तिरुपति टायर, ये सभी कंपनियां एक एक स्टेज बाहर निकली, इनको राहत दी गई है। ESM की लिस्ट से बिल्कुल बाहर निकलने वाली कंपनी यानी जिनको एग्जिट किया गया है 39 कंपनियों के नाम हैं। इनमें भी केवल पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे, जैसे BFL असेट फिनवेस्ट, बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, कॉफ़ी डे एंटरप्राइज, इनके अलावा ध्रुव वेलनेस का नाम है। और देखा जाए दोस्तों और भी काफ़ी लिस्ट है, लैक्टोज इंडिया का नाम है। इनके अलावा मिष्ठान फूड के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं, प्राइम फ्रेश का नाम है, SBEC सिस्टम इंडिया, स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन का नाम है। इनके अलावा योर शुगर इंडस्ट्री, ये कंपनी फोकस में, विराट इंडस्ट्री और विपिन लिमिटेड, ये कंपनी भी ESM से बाहर निकल चुकी हैं। इनके अलावा 60 से ज़्यादा कंपनियां दोस्तों जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। ये सारा सर्कुलर मंडे से इफेक्टिव होगा। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके प्राइस बैंड बदले हैं, उनमें देख सकते हैं GCM कैपिटल एडवाइज़र का 20 से घटाकर 10%, बिलविल इंडस्ट्री का 20 से घटाकर 10% हमें देखने को मिल रहा है, कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी का 20 से घटाकर 10%, सेल्विन का 10 से घटाकर 5%, यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी का 20 से घटाकर 10%, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग का 10 से घटाकर 5%, DRC सिस्टम का 20 से घटाकर 5%, लासा सुपरजेनिक का 20 से घटाकर 5%, जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का 20 से घटाकर 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। तो आप लोग इनके नाम देख सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडस्ट्री का नाम है, श्रीराम असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है, इसका 20 से घटाकर 5% किया गया है। और ऐसी कंपनियां हैं जिनके 10 से घटाकर 5% प्राइस बैंड किए गए, जैसे गैन एंड प्रोडक्ट, स्मिप्स कैपिटल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनका 20 से और 10 से घटाकर 5% प्राइस बैंड किया गया है। और भी कंपनियों के नाम हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे RVZ ज्वेलर, इसका 2 से बढ़ाकर 5% प्राइस बैंड हुआ है, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। इनके अलावा लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी लिस्ट है, केवल मैं इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम आपके सामने रख रहा हूं। और भी कंपनी जैसे कॉफ़ी डे एंटरप्राइज, इसका प्राइस बैंड 5 से बढ़ाकर 10% किया गया है, साइबर मीडिया का 5 से बढ़ाकर 10%, कैमेक्स का 5 से 20%, बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का 5 से 20% और वीर हेल्थ केयर का 5 से बढ़ाकर 10% प्राइस बैंड किया गया है। इससे पहले एक दिन पहले 400 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें KPI ग्रीन एनर्जी समेत कई सारी कंपनियों के नाम हैं। उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, तो आप चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही ASM का सर्कुलर कैसे डाउनलोड करें, ये भी जो भी सर्कुलर है इनको कैसे डाउनलोड करें, इसको लेकर एक डिटेल वीडियो आने वाला हमारे दूसरे चैनल पर बिजनेस वर्क पर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।